welcome to Commerce School. How are all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta welcoming you back to the awesome lecture. Today we are going to learn about the staffing. Okay, staffing पढ़ेंगे हम. तो staffing का meaning से start करते हैं. तो staffing क्या है? अभी तक हमने सीखा planning and organizing function, right? Planning and organizing के बाद third managerial function क्या है? Staffing है. Staffing मतलब क्या? मैन पावर को चुनना, उनको फॉर्म में लेकर आना. तो मैन पावर के बिना तो फॉर्म चल नहीं सकता, इस वजह से मैन पावर बहुत जरूरी है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत जरूरी है, जिसको हम फॉर्म में लेकर आते हैं. ठीक, तो क्या है स्टाफिंग का मीनिंग क्या है? स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन. स्टाफिंग एक एग्जीक्यूशन फंक्शन है. अभी तक हमने पेपर वर्क किया था, प्लानिंग पेपर वर्क है और ऑर्गेनाइजिंग भी एक पेपर वर्क है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे विच इज नॉट अ पेपर वर्क, जो कि एक एग्जीक्यूशन है. हम जो प्लान में हमने जो डिसाइड किया, जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने जो डिसाइड किया, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है. तो सबसे पहले तो स्टाफ को लेकर आना पड़ेगा. सबसे पहले तो मैन पावर होना चाहिए फॉर्म में, तो उनको हम फॉर्म में लेकर आएंगे. ओके, तो इस वजह से ये कौन सा फंक्शन है? एग्जीक्यूशन है, फंक्शन है, मैनेजर फंक्शन है. स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन. स्टाफिंग एक एग्जीक्यूशन फंक्शन है अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने डिसाइड किया, उस तरीके से हम क्या करेंगे? उसको एग्जीक्यूट करेंगे. इट इज द प्रोसेस. ये वो प्रोसेस है ऑफ अट्रैक्टिंग, जिसमें हम अट्रैक्ट करेंगे. मतलब हमारी फॉर्म में अगर कोई खाली जगह है, खाली जगह मतलब क्या है? वैकेंसी है, तो उस जगह पर हम किसी पर्सन को क्या करेंगे? रिक्रूट करेंगे. रिक्रूट करना मतलब वो अप्लाई करेगा, है ना, उसके लिए. फिर हम उसको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, उसको उसकी जॉब बताएंगे, प्लेसिंग करेंगे. एंड अप्राइजिंग करना मतलब उसकी परफॉर्मेंस लेवल मेजर करेंगे हर टाइम, मतलब उसको सुपरविजन करेंगे कि उसका परफॉर्मेंस कितना है. रेम्यूनरेटिंग मतलब उसको सैलरी दी जाएगी, वेजेस दी जाएगी, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनका डेवलपमेंट किया जाएगा. एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. और फिर जो बेस्ट रहेगा उसको हम क्या करेंगे? फॉर्म में सिलेक्ट कर लेंगे और उसको फॉर्म में रखेंगे. ओके, तो ओवरऑल ग्रोथ एंड द सक्सेस ऑफ एनी वेंचर. कोई भी बिजनेस है तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है या फिर ग्रो कर रहा है, इज बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन. तो उसका स्टाफ पर डिपेंड करता है. अगर किसी फर्म का स्टाफ, किसी फर्म का एम्प्लॉय मैन पावर बहुत अच्छा है, तो वो फर्म गारंटी क्या करेगा? सक्सेस करेगा. ओके, तो क्या है? इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है टू फोकस ऑन द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स by using their talent and the skills, retaining them and arranging the training and the डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. क्या है? ये फॉर्म के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है कि अपनी वर्कफोर्स को सही तरीके से यूटिलाइज करना, मतलब उनसे से ज्यादा काम करवा के लेना. किससे? एम्प्लॉइज से. क्योंकि एम्प्लॉइज में जो टैलेंट रहता है, टैलेंट बाय यूजिंग द टैलेंट, क्योंकि जो एम्प्लॉइज का टैलेंट है, जो उनके पास स्किल्स है, उनको हम फर्म में रखेंगे और उनके टैलेंट और स्किल की वजह से हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे? प्रॉफिट दिलाएंगे, ग्रो करेंगे. अरेंजिंग द ट्रेनिंग. अगर कोई फ्रेशर है तो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अरेंज करेंगे ताकि उनके स्किल और डेवलप हो जाएंगे और वो फर्म के लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा, राइट. तो क्या है? द फंक्शन एम्फसाइजेस. ये जो फंक्शन है, जो हम स्टाफिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, वो किस पे एम्फसाइज कर रहा है? मतलब वो क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है ऑन मैनेजिंग द ह्यूमन एंड द नॉट मटेरियल और द फाइनेंशियल रिसोर्स. ये फंक्शन किस बात पे फोकस करता है? कि हमें हमारा ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना है? फोकस करता है, स्टाफिंग पे फोकस करता है, ना कि किसी मटेरियल वगैरह पे फोकस नहीं करता. हाँ, तो इस वजह से ये किस पे फोकस करता है? ये स्टाफिंग फंक्शन पे फोकस करता है. उसके बाद क्या है? द नीड ऑफ द स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड. स्टाफिंग की जरूरत तो फर्म में स्टार्टिंग से रहती है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्म. क्या है? द नीड ऑफ स्टाफिंग अराइजेस सिंस द इनिशियल पीरियड. स्टार्टिंग पीरियड से फर्म के जरूरत रहती है, क्योंकि जब भी फर्म स्टार्ट होगा तो वहां पर मैन पावर लगेगा, लेबर लगेगी, एम्प्लॉइज लगेगी, है ना. तो क्या है? ड्यू टू द प्रमोशन. और हम किसी का प्रमोशन कर देते हैं, मतलब वो बड़ी पोस्ट पे चला जाता है, तो जो पोस्ट खाली हुई है, जिस पोस्ट की वैकेंसी, उस पोस्ट पे भी हमें एम्प्लॉइज को लेना पड़ेगा. ट्रांसफर हो जाता है. अगर फर्म में बहुत सारे ब्रांचेस है तो आप एक फर्म से एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आप एम्प्लॉइज को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे. बिजनेस एक्सपांशन. जब हम बिजनेस बढ़ाएंगे तब भी ज्यादा मैन पावर की जरूरत लगेगी. जब कोई पर्सन रिटायर हो जाएगा या फिर कोई रिजाइन दे देगा फर्म से, या फिर किसी एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, तो इन सभी टाइम पे वैकेंसीज आर क्रिएटेड. तो इन सभी टाइम पे क्या हो जाती है? वैकेंसी हो जाती है, मतलब फर्म में खाली जगह हो जाती है इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो उस जगह पे हम और एम्प्लॉयज को लेकर आएंगे, मैन पावर को लेकर जाएंगे. In this context, staffing function plays a very important role in organization. इस वजह से हम बोल सकते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन की हर एक टाइम जरूरत होती है. भले आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो, एक्सपांड कर रहा हो, डाइवर्सिफाई हो रहा हो, कोई रिटायर हो रहा हो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रिजाइन कर रहा हो, किसी की डेथ हो जाए, तो हर एक टाइम पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिस टाइम पे हमें और एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी. और उस टाइम पे कौन मैन पावर कहाँ से आते हैं? स्टाफिंग फंक्शन से आते हैं. तो क्या है? राइट पर्सन
एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, सही टाइम पे सही बंदे का चुनाव करना सही जगह पर। ये क्या है, प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है, ये रूल है किसका, स्टाफिंग का, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, गेटिंग। देन आफ्टर वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग, मीनिंग मतलब क्या, मैन पावर को लेकर आना, बिना मैन पावर के तो बिजनेस चल नहीं सकता, अकेली मशीन तो काम कर नहीं सकती, इस वजह से वहां क्या जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, ठीक है, मैन पावर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, क्यों है के हिसाब से स्टाफिंग क्या है, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, है ना, लोगों को लेते हैं, उनको सिलेक्शन करते हैं, जो भी सही कैंडिडेट हमें लगेगा हमारी फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, कंपेंसेशन मतलब उनको सैलरी वेजेस देंगे, है ना, एंड सबऑर्डिनेट मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स को क्या देंगे हम, कंपेंसेशन करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, तो ये सारी प्रोसेस किस में आ जाती है, स्टाफिंग में आ जाती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमें स्टाफ मतलब मैन पावर चाहिए। उसके बाद क्या है, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक के हिसाब से मैन पावर क्या है, स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन, स्टाफिंग क्या है, पूरा स्टाफिंग फंक्शन है जहाँ पर हम मैन पावर को लेकर आते हैं, ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ, जहाँ पर हम उनको लेकर आते हैं फॉर्म में और उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंड मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द वर्क, और हम इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाते हैं फॉर्म का जो हेल्दी रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, जिसपे कोई भी एम्प्लॉय काम करना पसंद करेगा। ओके, देन आफ्टर एस बेंजामिन के हिसाब से स्टाफिंग क्या है, व्हाट यू मीन, व्हाट इट मीन बाय स्टाफिंग, स्टाफिंग इज द प्रोसेस, स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे हमें किस चीज की जरूरत है, कौन से बंदे की जरूरत है, किस तरीके की एबिलिटी हमें उसमें चाहिए, है ना, असेसिंग, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा चेकिंग करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, फिर उनको हम प्लेस करेंगे, लेकर आएंगे फॉर्म में, इवेल्युएटिंग करेंगे, टाइम टू टाइम उनकी परफॉर्मेंस लेवल चेक करेंगे, फिर उनको हम डायरेक्शन देंगे कि कैसे काम करना है, डायरेक्टिंग द इंडिविजुअल्स एट वर्क, फिर हम उनको क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से काम करना है, किस बात पे जाके काम करना है। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द स्टाफिंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, मीनिंग ऐसा आप चेंज कर सकते हैं, मतलब मीनिंग तो वही है कि मैन पावर को लेकर आना फॉर्म में, इम्प्लॉइज जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये जो मैनेजर्स है वो भी तो मैन पावर है ना, तो उनको भी फॉर्म में रिक्रूट करना पड़ता है टाइम टू टाइम। ओके, देन आफ्टर डेफिनेशंस पढ़िए, अभी हम पढ़ेंगे नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आप लोगों को स्टाफिंग का फंक्शन, स्टाफिंग का मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, so here you can see the nature, or you can call it the features or the characteristics of the staffing function. Okay, we have already learned about the meaning. Now we will learn about its features. Okay, तो फीचर्स क्या है, फीचर्स से आपको मीनिंग एकदम क्लियर हो जाएगा, हम नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या है, इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, स्टाफिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन है जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, थर्ड नंबर पर ये फंक्शन आता है, मैनेजर फंक्शन है ये, राइट। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन है। स्टाफिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्म में मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो फर्म चल सकता है क्या, मशीन अकेले काम कर सकती है, नो। सो दैट्स व्हाई स्टाफिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग फंक्शन मींस क्या, जिसमें हम मैन पावर को फर्म में लेकर आते हैं, है ना, फर्म में अगर मैन पावर है तभी फर्म है, अगर मैन पावर नहीं है तो फर्म हो सकता है क्या, नहीं। इस वजह से स्टाफिंग फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। तो क्या है, स्टाफिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजर फंक्शन, स्टाफिंग फंक्शन एक मैनेजर फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी जैसे बाकी फंक्शंस are along with the planning, organizing, directing, coordinating and controlling, बाकी फंक्शंस के साथ साथ स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल ईच एंड एवरी फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट स्टाफिंग फंक्शन इज द मींस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द फंक्शनिंग ऑफ दीज फोर फंक्शंस, जो बाकी की फोर फंक्शंस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, ये कौन करता है, स्टाफ ही करता है ना। एम्प्लॉय जब नहीं होंगे तो ये सब काम करेगा कौन, राइट। तो बाकी के सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है, बाकी की जो मैनेजर फंक्शन है तो वो किस पे डिपेंड है, स्टाफ पे डिपेंड है ना, स्टाफ मतलब एम्प्लॉइज, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉइज, तो उसी पे डिपेंड है। तो क्या है, द फंक्शनिंग ऑफ दीज फोर फंक्शंस डिपेंड अपॉन द मैन पावर, बाकी के फोर फंक्शनिंग किस पे डिपेंड करते हैं, मैन पावर पे डिपेंड करते हैं, which is available through the staffing function। और मैन पावर कहाँ से मिलता है, हमें स्टाफिंग फंक्शन में मिलता है, राइट। तो स्टाफिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमको मैन पावर मिलता है, और मैन पावर ही वो रिसोर्स है जिससे क्या कर सकते हैं, बाकी के फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द स्टाफिंग फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन, गेटिंग। देन आफ्टर सेकंड वन इज द परवेसिव एक्टिविटी, जो स्टाफिंग फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन में हम किसको रिक्रूट करते हैं,
मैन पावर को लेकर आते हैं फर्म में, है ना, उनका प्लेसमेंट करते हैं, उनको ट्रांसफर करते हैं, एंड मेनी मोर एक्टिविटी वी डू इन द स्टाफिंग फंक्शन. एंड द परवेसिव एक्टिविटी मींस द एक्टिविटी व्हिच इज यूनिवर्सल, मीन्स हर एक जगह पर स्टाफिंग फंक्शन लगता है. कहीं पर भी बिना मैन पावर ना हो तो काम चल जाएगा क्या? मशीनें लेकर आ जाएंगे तो काम चल जाएगा क्या? नो. तो इस वजह से परवेसिव एक्टिविटी मीन्स स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हर एक जगह पर लगती है. तो हम बोलेंगे इसको कैसी एक्टिविटी है? दिस इज यूनिवर्सल एक्टिविटी. ओके, यूनिवर्सल है. क्या दिया आपको अभी? स्टाफिंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल द मैनेजर. स्टाफिंग फंक्शन हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है. एंड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. जहां पर भी बिजनेस होता है, जहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटी हो, मैन पावर इज मस्ट. मैन पावर तो मस्ट है ना, हर जगह पर लगता है मैन पावर. ह्यूमन रिसोर्स हर जगह पर लगता है, वो भले छोटा फॉर्म हो भले बड़ा फॉर्म हो. तो क्या है? स्टाफिंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय ऑल द मैनेजर. स्टाफिंग फंक्शन हर एक मैनेजर करता है. एंड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, और हर एक फॉर्म में स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वेयर बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. जहां पर भी बिजनेस एक्टिविटी होगी वहां पर स्टाफिंग फंक्शन होगा. ठीक है. इट रिलेट्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द मिडिल लेवल मैनेजर्स एंड फाइनली टू द लोअर लेवल मैनेजर्स. टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल, हर एक डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है. हर एक डिपार्टमेंट में स्टाफ लगता है ना, हर एक लेवल पर स्टाफ लगता है. तो ये जो लोअर लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर, वो भी तो एक मैन पावर है ना. तो वो भी तो, उनको भी तो रिक्रूट किया जाता है. तो वो भी किस फंक्शन में परफॉर्म, वो भी किस फंक्शन में मतलब फॉर्म में रिक्रूट किए जाते हैं? स्टाफिंग फंक्शन में. सो स्टाफिंग फंक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर स्टाफिंग फंक्शन नहीं होगा तो फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी. ओके, so that's why this is a pervasive activity, means universal activity है. Where there is a business there will be the need of staff. Okay, then after continuous activity. स्टाफिंग फंक्शन कैसी एक्टिविटी है? कंटिन्यूअस एक्टिविटी है. क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है इनिशियल स्टेज पे हमें क्या लगता है? स्टाफ लगता है ना. जब प्रमोशन हो जाता है, जब किसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है तब भी स्टाफ लगता है. जब फर्म का डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, फर्म को एक्सपांड करते हैं, तभी भी स्टाफ लगता है ना. तो हर एक टाइम पर क्या लगता है? स्टाफ लगता है. ठीक है. बिना मैन पावर, बिना ह्यूमन रिसोर्स के बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. स्टाफिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जब हमें ऐसा कभी है ही नहीं कि स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती, है ना. कोई अगर मतलब रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, तो उसकी जगह पर भी कोई मैन पावर लगेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. स्टाफिंग फंक्शन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जब तक फर्म है तब तक स्टाफ की जरूरत है, तब तक स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा. इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट. यहाँ पर क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है. रिक्रूट करते हैं हम एम्प्लॉयज को, ट्रांसफर करते हैं उनको. मान लो फर्म की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना. प्रमोशन कर सकते हैं, मीन्स उनको हायर पोस्ट पे ट्रांसफर कर दिया. अगर उसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है तो उसका प्रमोशन तो होगा, एटसेट्रा. तो ये सारी चीजों से एटसेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सर्टेन ट्रेनिंग्स आर ऑल्सो गिवन टू द एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है टाइम टू टाइम so as to perform the better and contribute towards the overall development of the business. एम्प्लॉयज को क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है. फिर उनका पोस्ट बढ़ जाता है, मीन्स उनका प्रमोशन हो जाता है. और जब प्रमोशन इनिशियल स्टेज पे बिजनेस स्टार्ट होते टाइम, बिजनेस को एक्सपांड करते टाइम, डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पर बिजनेस स्टाफ की हमेशा जरूरत पड़ती है. स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, मीन्स कभी ऐसा टाइम नहीं आता जब हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. इस वजह से स्टाफिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी. गेटिंग? देन आफ्टर fourth point is that efficient management of the personnel. Efficient management of the personnel. Personnel means personally, यहाँ पर personnel means क्या? staff. Okay, तो क्या है? human resource. तो क्या है? human resource can be efficiently managed by a system. human resource means क्या? manpower. manpower से काम करवा के लेना, एम्प्लॉय से काम करवा के लेना, वो भी efficiently. efficiently means with the minimum wastage and the maximum output के साथ. तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज कैन बी इफिशिएंटली मैनेज्ड बाय अ सिस्टम. एक सिस्टम से हम ह्यूमन रिसोर्स को इफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं. दैट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग द रेम्यूनरेशन एटसेट्रा. मींस ह्यूमन रिसोर्स को भी हैंडल करने का एक सिस्टम होता है, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है. मींस उनका सबसे पहले तो क्या किया जाएगा? उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, है ना. ह्यूमन रिसोर्स कैन बी एफिशिएंटली मैनेज्ड बाय अ सिस्टम. रिक्रूटमेंट किया जाएगा, फिर हम उनको क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे. जो भी एक बेस्ट कैंडिडेट हमें लगेगा अपनी फर्म के अकॉर्डिंगली, तो उसको हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे. फिर उसका प्लेसमेंट करेंगे, मीन्स उसको उसकी जॉब बताएंगे और उसका ट्रेनिंग देंगे. अगर कोई फ्रेशर है या फिर हमारी फर्म्स में कुछ और जरूरत है तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको और डेवलपमेंट करेंगे. डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उसको अटेंड करने के लिए देंगे और प्रोवाइडिंग रेम्यूनरेशन, उसको
उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी डिजायर्ड सैलरी है वो हम उसे देंगे, ठीक है। सो ऑल दिस प्रोवाइड्स अ मोटिवेशनल फोर्स टू द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय को एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनकरेजमेंट मिलता है, लीडिंग टू द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो फॉर्म की तरफ कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, एकदम 100% कंट्रीब्यूट करेगा और फॉर्म का क्या होगा, बेटर होगा, फॉर्म बेटर होगी एज अ होल, पूरा फॉर्म का क्या होगा, बेटरमेंट होगा एज अ होल। ओके, सो दैट्स व्हाट द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स को भी काम करवा के लेना है, वो भी एक तरीका रहता है। फॉर्म में उनका रिक्रूटमेंट किया जाएगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर उनका प्लेसमेंट होगा, उनका ट्रेनिंग डेवलपमेंट, देन आफ्टर दे प्रोवाइडिंग द रेम्यूनरेशन एंड so in this way they will get the motivational or they will get encouragement, they will give the 100% to the firm in return. Okay, getting then after fifth one is the right man at the right job. स्टाफिंग फंक्शन का प्रिंसिपल है, स्टाफिंग फंक्शन का प्रिंसिपल है क्या है कि राइट मैन एट द राइट टाइम, राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम, है ना। तो सही बंदा सही जगह पर रहना चाहिए, सही टाइम पे, है ना। तो क्या है, इट कैन बी डन इफेक्टिवली थ्रू द प्रॉपर रिक्रूटमेंट। अगर सही बंदे को सही जगह पर हमें लगाना है सही टाइम पे, तो वो कैसे पॉसिबल है, जब हम रिक्रूटमेंट करें। उनका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी पार्शियलिटी, दे मस्ट बी रिक्रूटेड, दे मस्ट बी सिलेक्टेड right on a selected scientific procedures like the taking the aptitude test and then after means the interviews and many more things. Okay, so एक scientific selection से होना चाहिए, ना कि personal judgment के basis पर किसी भी employee का selection नहीं होना चाहिए, there must not be any partiality. Okay, so क्या है, it can be done effectively through the proper recruitment procedure. सही recruitment procedure से हम क्या कर सकते हैं, सही person का selection कर सकते हैं जो हमारी firm के लिए भी सही है, and finally selecting the most suitable candidate as per the requirements. और हमारी जो भी requirement है उसके basis पर हम एक सही person का, सही candidate का क्या करेंगे, selection करेंगे। Staffing aims at selecting the right man for the right job at the right time. Staffing का मकसद क्या है, staffing एक principle है, staffing का मकसद क्या, क्यों करते हैं हम staffing इस वजह से की जाती है ताकि we can select the right person for the right job at the right time. Okay, so this was the principle of the staffing. Okay, keep in mind, staffing aims at selecting the right man for the right job at the right time. सही बंदे का चुनाव करना सही टाइम पे और सही जॉब के लिए, ओके, ताकि वो फर्म को भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द राइट मैन एट द राइट जॉब। ओके, देन आफ्टर सिक्स्थ वन इज द एसेंशियल्स एट ऑल द लेवल्स। स्टाफिंग फंक्शन हर एक लेवल पर जरूरी है, ऐसा कोई भी लेवल नहीं है वेदर इट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, स्टाफिंग फंक्शन इज मस्ट। तो क्या है, स्टाफिंग फंक्शन is performed by all the managers depending upon the nature of the business. किस बिजनेस का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है कि किस बिजनेस को कितना स्टाफिंग की जरूरत है ना। साइज ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बड़ी है तो ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कंपनी छोटी है तो कम स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्टाफ की जरूरत पड़ती है हर किसी को। क्वालिफिकेशंस एंड द स्किल्स ऑफ द मैनेजर्स एक्सेट्रा, मैनेजर की क्वालिफिकेशन, मैनेजर का स्किल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है स्टाफिंग फंक्शन की कितनी जरूरत है। इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सी दैट the top level management generally perform this function. तो क्या होता है, स्मॉल फर्म जो होती है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पर क्या होता है, इतना ज्यादा पैसा हम एक अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बनाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो ये काम करता है, स्टाफिंग का काम करता है, जो रिक्रूटमेंट करेगा, सिलेक्शन करेगा, मीन्स उसी काम में उसका मेन डिपार्टमेंट रहता है। लेकिन स्टार्टिंग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी इतना छोटा है कि उसके अंदर हम अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं बनाते, इस वजह से वो काम भी कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करता है। लेकिन जब मिडिल फर्म या फिर लार्ज फर्म की बात आती है तो उसमें एक अलग डिपार्टमेंट रहता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। वो मेनली क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, एंड ऑल these functions are performed by the human resources. It is a department which is engaged in the large and the medium firms, okay, not in the small firm. Small firm में ये डिपार्टमेंट नहीं रहता, स्मॉल फर्म में तो टॉप लेवल मैनेजर, मतलब जो भी मैनेजर रहता है वही फंक्शन परफॉर्म कर लेता है। लेकिन जो मिडिल लेवल और जो मीडियम फर्म है और जो लार्ज फर्म है वो दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है और जो एक मीडियम स्केल फर्म है वहां पर अलग से डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जो ये स्पेशली फंक्शन परफॉर्म करता है। गेटिंग, देन आफ्टर सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ नेचर इज दैट रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये जो स्टाफिंग फंक्शन है वो किससे रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। ह्यूमन रिसोर्स ही तो है ना, स्टाफ मींस व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर, राइट। तो क्या है, दिस इज मेनली रिलेटेड विद द पीपल एंड नॉट
like the planning, organizing, etc., which is related with the पेपर वर्क. ये कोई पेपर वर्क नहीं है. हम प्लानिंग में तो क्या पेपर वर्क कर रहे हैं, भाई गैसिंग, मतलब हम बना रहे हैं कि ये करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं होता. ऑर्गेनाइजिंग भी पेपर वर्क में आ जाता है. जब हम ये देखते हैं कि भाई हमें ये रिसोर्सेज को कैसे अलोकेट करना है, तो वो भी एक पेपर वर्क में आ जाता है. बट staffing function is not a proper work. It is related with the people, it is related with the manpower, it is related with the human resource. Okay, so this is mainly related with the people and not like the planning and organizing etc., which is related with the paperwork. ये कोई पेपर वर्क नहीं है. ये एक्चुअली में हम किससे रिलेट कर रहे हैं, पीपल से, जहां पर हम उनको लेकर आते हैं फॉर्म में और उनका प्लेसमेंट, उनको ट्रेनिंग एक्सेट्रा देते हैं. ठीक है, सो इट इज concerned means it is related with the managers and the employees of the organization. जहाँ पर हम मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं, मैनेजर्स को सिलेक्ट करते हैं, है ना, तभी तो वो फॉर्म को हैंडल कर पाते हैं. डायरेक्टर्स है या फिर एम्प्लॉइज है ना, सुपरवाइजर्स है, फोरमैन है, तो सब लोगों का सिलेक्शन किस फंक्शन में होता है, ये स्टाफिंग फंक्शन में होता है. तो ये कोई पेपर वर्क नहीं है, ये क्या है, एक एक्चुअल फंक्शन है जो परफॉर्म किया जा रहा है. ओके, देन आफ्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है, क्योंकि क्या है, एम्प्लॉइज कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से ही आते हैं, है ना. तो जब हमें सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से मिलते हैं, तो हमारी भी फॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को उतना रिटर्न में पे बैक करे, है ना. तो मतलब एम्प्लॉइज को सही तरीके से ट्रीट करे, उनका सही तरीके से सिलेक्शन करे, उनको सही रेम्यूनरेशन दे एक्सेट्रा. देन आफ्टर वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज रिलेटेड विद द रिक्रूटमेंट. ये फंक्शन किससे रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, सिलेक्शन से रिलेटेड है, ट्रेनिंग दी जाती है उनको, ऑफ द पीपल, ट्रेनिंग दी जाती है पीपल को. So it becomes the social responsibility of the person or the department concerned with all the activities. They have to be impartial in taking the proper and the correct decision. Means हम उनका सिलेक्शन करें, रिक्रूटमेंट करें, या उनको ट्रेनिंग दे, या उनको रेम्यूनरेशन दे, किसी भी वे में ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टूवर्ड्स द एम्प्लॉइज, क्योंकि एम्प्लॉइज भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है. जब हमें सोसाइटी से फर्म को इतना सब मिलता है, तो फर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टूवर्ड्स द सोसाइटी, राइट. तो एम्प्लॉइज को कैसे ट्रीट करना, इम्पार्शियली ट्रीट करना, किसी भी तरीके का पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी बायस. तो वहां पर क्या होना चाहिए, जब उनका सिलेक्शन किया जाए, उनका ट्रेनिंग, जब उनका रिक्रूटमेंट किया जाए, जब उनको ट्रेनिंग दी जाए, या फिर उनका जब सैलरी वेजेस डिसाइड किए जाए, तब भी किसी भी तरीके से कोई भी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए. देयर मस्ट बी इक्वली ट्रीटेड. ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज को रूडली और कुछ एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. तो दिस थिंग्स मस्ट नॉट बी देयर. ओके, ताकि वो लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे. सेटिस्फाइड की फील करेंगे तो एक तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, और दूसरा वो लोग उतना ही रिटर्न में फर्म को देंगे. तो इससे क्या होंगे, फर्म के प्रॉफिट अचीव होगा और फर्म का ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होंगे. ओके, देन आफ्टर 9th वन इज रिजल्ट ओरिएंटेड. स्टाफिंग फंक्शन क्यों करते हैं, ताकि वो रिजल्ट हमारा अचीव हो सके, जो भी हमें चाहिए, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो सके, है ना. तो क्या है, स्टाफिंग फंक्शन एम्स एट राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन. स्टाफिंग फंक्शन एम क्या है कि सही पर्सन का सही जॉब पर क्या किया जाए, चुनाव किया जाए, है ना. ताकि इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, ये हमेशा सुझाव दिया जाता है, ऐसा एडवाइस किया जाता है, टू रिक्रूट द स्पेशलाइज्ड पर्सन फॉर अ स्पेशलाइज्ड जॉब. मीन्स कोई जगह ऐसी होती है जहां पर हमें एक एक्सपर्ट का चुनाव करना पड़ता है. मीन्स किसी फ्रेशर का नहीं, किसी एक्सपर्ट का चुनाव करना पड़ता है. एक स्पेशलाइज्ड पर्सन मस्ट बी देयर फॉर अ स्पेशलाइज्ड जॉब. तो क्या है, सर्टेन ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज. कुछ फर्म्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो उनकी नॉलेज अपडेट रहे. सर्टेन ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉइज सो दैट they bring more excellent results for the organization. ताकि उनकी नॉलेज अपडेट रहे, उनकी टेक्नोलॉजी अपडेट रहे, और वो फर्म के लिए बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सके. ओके, सो दैट्स व्हाट द रिजल्ट ओरिएंटेड. स्टाफिंग का मकसद क्या है, जो मैन पावर है वो इतना काम करता है, तो उसी से तो रिजल्ट अचीव होता है. मशीनें तो अकेले काम कर नहीं सकती, तो उनके पास अगर पहली बात तो हमें एक स्पेशलाइज्ड पर्सन का सिलेक्शन करना है, और अगर तभी भी हम फ्रेशर का भी अगर करते हैं तो उनको क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, डेवलपमेंट देना चाहिए, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उनको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज, अपना टेक्नोलॉजी अपडेट रखें और फर्म के रिजल्ट क्या कर सके, फुलफिल कर सके. ओके, देन आफ्टर लास्ट पॉइंट इज द मोटिवेशन. मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉइज को, कभी भी उनको एनकरेजमेंट करना चाहिए, राइट. जब स्टाफ मोटिवेटेड रहेगा तो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि वो फर्म को क्या देंगे, 100% देंगे. सो क्या दिया, स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स टू प्रोवाइड द कांस्टेंट मोटिवेशन टू द एम्प्लॉइज. स्टाफिंग फंक्शन का क्या मदद करता है कि एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में, कंटिन्यू मोटिवेशन में हेल्प करता है, बाय प्रोवाइडिंग देम विद द टाइमली ट्रेनिंग. उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोशन किया जाता है उनका,
है ना, तो इससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं और एम्प्लॉइज अकम्प्लिश फुलफिल करते हैं, मतलब अकम्प्लिश करते हैं मतलब वो फुलफिल करते हैं देयर टारगेट, जब वो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट कंप्लीट करते हैं, जब वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं इन द गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जब वो अपना टारगेट, अपना गोल अचीव कर लेते हैं, मे बी रिवॉर्डेड विद द मॉनेटरी एंड द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको क्या दिया जाता है, मॉनेटरी, फाइनेंशियल और द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। फाइनेंशियल मींस उनको सैलरी बढ़ा के दी जाती है, या फिर उनको बोनस दिया जाता है, या फिर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आ जाते हैं, जैसे क्या फ्री मेडिकल चेकअप है उनका, या फिर उनको वैकेशनल टूर दिया जाता है, एंड मेनी मोर थिंग्स दे आर रिवॉर्डेड। ठीक है, सो जिससे क्या होते हैं, वो लोग एनकरेज हो जाते हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं। जब वो मोटिवेट होंगे, जब इम्प्लॉइज मोटिवेट होगा फर्म का, तो फिर फर्म का सक्सेस गारंटेड है, राइट। सो दैट्स फॉर द नेचर ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वी हैव लर्नड अबाउट द 10 फीचर्स। अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको, तो आप लोगों को लिखने को समझेगा। ओके, यू कैन राइट डाउन हियर, यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर। ओके, आई होप you understand. So that's all for today. I hope you understand. If you are having any doubt, tell me in the comment box. अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बच्चों तक शेयर कीजिए, मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि लॉकडाउन के टाइम पे सबकी हेल्प हो सके। घर पे रहना है लेकिन सेफ रहना है और स्टडी करना है, ठीक है। सो आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।